भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग अथक प्रयास करके देख लिए, बहुत ज्यादा घरों में रिश्ते भी भेज के देख लिए, लेकिन आपकी जो व्यक्ति का जिसका विवाह चाहे लड़का हो या लड़की है, उसका विवाह हो ही नहीं रहा है। और भक्तों, आपको चिंता सताती रहती है कि मेरे बच्चे की एज बढ़ती जा रही है, 30 से 32 साल का हो गया है या हो गई है, और बस उसका विवाह कैसे भी करके हो जाए। आपको बस ये चिंता बनी रहती है कि उसका विवाह होगा कि नहीं होगा। यही सारी चिंताएं आपको खाती रहती हैं। तो चिंता मत करिए भक्तों, गुरुदेव जी आज की इस वीडियो में बहुत सुंदर सा उपाय बताते हैं और कहते हैं कि जिन भी भक्तों के घर में ये सारी समस्याएं हैं जीवन में विवाह से रिलेटेड, और जिनका विवाह सेटल हो जाता है, सब कुछ तय भी हो जाता है, लेकिन किसी कारणवश कोई ऐसा कलेश हो जाता है जिसके कारण वो विवाह टल जाता है, तो भक्तों चिंता मत करिए। आज की ये वीडियो मात्र आपके लिए ही है। पूरे समस्याओं का हल आपको मिलेगा इस उपाय में। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। बस मेरी आपसे यही दरखास्त है कि वीडियो 7 से 8 मिनट की होने वाली है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा। इसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आपसे मैं दूसरी दरखास्त ये करना चाहता हूं कि जो भी आप उपाय सुन रहे हैं उसको कृपया करके आप लिख लें, क्योंकि भक्तों जैसे कि आप सबको पता है, जो गुरुदेव जी की कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं। उस पत्र में गुरुदेव जी से ये भी पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आपके बताए गए उपाय हम लोग करते हैं, लेकिन जो हमारी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती, तो हम करें क्या? तब गुरुदेव जी बोलते हैं कि जितने भी भक्त मेरी कथा सुनते हैं, लाइव कथा सुन रहे हैं, टीवी के माध्यम सुन रहे हैं, फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम सुन रहे हैं, उन भक्तों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग गलती करते हैं उपाय सुन के। आपको लिखना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी में आप उपाय सुन रहे हैं तो ठीक। दूसरी बात, आप जो उपाय सुन रहे हैं वो ज्यादा दिन तक याद नहीं कर पाएंगे, तो आधा अधूरा उपाय करके आते हैं जब उपाय करने की बारी आती है। इसीलिए आपकी जो मनोकामना है पूर्ण नहीं होती। तो बस आपको ये गलती नहीं करनी है। तो बस मेरी आपसे ये दरखास्त थी, लिख लें और लास्ट तक वीडियो को सुन लें। जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं वो आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण हो। तो भक्तों चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने क्या बताया। और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी के आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों गुरुदेव जी बताते हैं पहले उपाय में आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको चाहिए 5 बेल पत्र। जी हाँ भक्तों, और उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि ये उपाय करना कब है। किसी भी प्रदोष काल वाले दिन, प्रदोष काल के दिन आपको इस उपाय को करना है। 20 तारीख को प्रदोष काल का दिन आ गया, तो प्रदोष काल के दिन आप कर सकते हैं। आपको करना यह है कि 5 बेल पत्र लेना है, और जो 5 बेल पत्र होगा वो कहीं से कटा पिटा खंडित बेल पत्र नहीं चाहिए, ठीक। और 5 समी पत्र, वो भी कहीं से कटे पिटे खंडित नहीं चाहिए, ताजे पत्ते चाहिए आपको बेल पत्र और समी पत्र के। और उसके बाद 2 चम्मच हरी मूंग। अब जो हरी मूंग लेंगे वो आपको दाल नहीं चाहिए जो टूटी हुई होती है, सही जो हरी मूंग होती है वो चाहिए आपको छिलके वाली, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 लोटे में ये तीनों चीजें आप डाल लें। 5 बेल पत्र, 5 समी पत्र और 2 चम्मच हरी मूंग। अब उसके ऊपर से आपको जल भर लेना है घर से, ठीक है। घर से ही आपको जल भरना है, मंदिर परिसर से आपको नहीं भरना है, इस चीज का ध्यान रखें। इसको चाहे लिख भी लें। अब जब आप जल भर लेंगे उस लोटे में, तो अब आपको करना यह है कि घर से थोड़ा सा गुड़ ले लें और गुड़ लेके सीधा चले जाए महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच गए हैं, अब आपको करना क्या है, 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। जब आप आराधना अच्छी तरीके से कर लेंगे, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, तो आप उपाय करने के लिए तैयार है। अब उपाय में सबसे पहले तो आपको करना ये है कि जो गुड़ लेकर गए थे, मैंने आपको बताया था गुड़ लेके जाना है, तो गुड़ को अपने हाथों से चूरा कर लें, ठीक। और चूरा करके जो गुड़ का जो चूरा होगा वो आपको उस लोटे में डाल देना है जिसमें आपने 3 चीजें पहले से डाली हुई हैं, ठीक। उसके बाद आपको वो जो 1 लोटे जल में आपने 5 बेलपत्र, 5 समी पत्र, 2 चम्मच हरी मूंग और थोड़ा सा गुड़ डाला था, उसको आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। अब जल अर्पित करने का बहुत सारे तरीके होते हैं जो गुरुदेव जी ने बताए हैं। इसमें से जो आपको तरीका चाहिए वो ये है कि जैसे कि आपने झरने का पानी देखा है, निरंतर गिरता रहता है, रुकता नहीं है, ना ज्यादा तेजी से गिरता है, बस गिरता रहता है, वैसे ही आपको धीरे धीरे जल अर्पित करना है, एक ही धारा बनाकर। ये नहीं कि आपकी धारा टूटती रहे, आपको एक ही धारा के साथ उस पूरे 1 लोटे जल में जो आपने सामग्री डाली थी वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते, माता पार्वती और महादेव का विस्मरण करते करते आपको वो पूरा 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। अब जब आप 1 लोटा जल अर्पित कर देंगे तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना नाम और गोत्र बोलें। और अगर उनकी माताएं गई हैं और वो बच्चे नहीं है साथ में, तो अपने बच्चों का नाम बोले और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं आ रही हैं विवाह से रिलेटेड, जैसी भी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक अपनी अलग समस्याएं होती हैं, तो विवाह से रिलेटेड जैसी भी समस्याएं हैं आपको बोल देनी है।
और जो मनोकामना है वो बोल के आपको घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मेरे भक्त बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेते हैं, उसकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी बताते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी बताते हैं। ये उपाय 11 आम की पत्ती वाला उपाय है। अगर आप इस उपाय को सही तरीके से कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड वो अवश्य पूर्ण होगी और अगले लगन तक आपके बच्चे का विवाह हो ही जाएगा, अच्छा रिश्ता मिलेगा। और जिस घर में आप चाहते हैं ना कि आपकी बेटी का रिश्ता पक्का हो, उस घर में मेरी बेटी जाएगी तो बहुत खुश रहेगी, उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले तो आपको चाहिए 11 आम की पत्ती। अब 11 आम की पत्ती मिलेगी कैसे? अब जैसे आप सबको पता है कि गर्मी का मौसम आ गया है तो पत्तियां नई नई आती हैं आपके पेड़ में। अब जो टेरी होती है ना, टेरी तोड़नी है आपको, पत्तियों वाली, एकदम ताजी पत्तियों वाली टेरी तोड़नी, कहीं से कटी पिटी खंडित नहीं चाहिए आपको 11 आम की पत्ती, ठीक। अब इस उपाय को करेगा कौन? ये उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे लड़का हो लड़की, उसी व्यक्ति को करना पड़ेगा। पहले उपाय मैंने बता दिया है, जिनका व्यक्ति नहीं रहता है घर पे तो वो माताएं कर ले पहला वाला उपाय। लेकिन इस उपाय को वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि वो 11 आम की पत्ती को टेरी से तोड़ लें। अब जब आप टेरी से तोड़ लेंगे, अलग कर लेंगे, तो आप उस 11 आम की पत्ती को एक के ऊपर रख के बंडल बना लेना, ठीक है। एक के ऊपर एक रख के उसको एकदम जैसे बिल्डिंग होती है वैसे ही आपको बंडल बना लेना है। अब जब बंडल बन गया उसका 11 आम की पत्ती का, तो आपको करना क्या है कि कच्चे सूत से उसको 11 आम की पत्ती को बांध लेना है, ठीक, जिससे वो इधर उधर ना हो। 11 आम की पत्ती को कच्चे सूत से आप बांध ले। अब आपको करना क्या है कि थोड़ा सा शहद ले और 1 लोटा जल पीतल के लोटे में आपको लेना है और वो घर से भरा हुआ जल होना चाहिए, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। अब आपको चले जाना सीधा शिव जी के मंदिर पे। भक्तों, इस उपाय को करना कब है ये सुन लीजिए ध्यान से। किसी भी ब्रह्म मुहूर्त के समय से स्टार्ट करना है आपको, सुबह 8 बजे के बीच में, और शाम के समय 6 से रात के 8 बजे के बीच में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। ध्यान रहे इसी समय सीमा के अंदर आपको ये उपाय करना है, ये सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने वाली बात है। अब भक्तों, आप उपाय करने के लिए तैयार हैं। अब आपको सीधा महादेव के मंदिर में चले जाना है। महादेव की जब मंदिर में आप चले गए तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। जब आपने आराधना कर ली, आपका मन एकदम शांत हो गया, तो आप उपाय करने के लिए तैयार हैं। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको जो 11 आम की पत्ती लेकर गए थे, शहद की डिब्बी को खोलना है और 11 आम की पत्ती का, जैसे कि आपको पता है कि जो स्टार्टिंग वाला भाग होता है, जो टेरी से कनेक्ट होता है, पत्ते के 2 भाग होते हैं, एक जो शुरुआती होता है और जो छोर होता है, ठीक है, एंड वाला होता है। तो लास्ट वाले पत्ते को नहीं करना है, जो शुरू वाला भाग होता है आम के पत्ते का, लकड़ी से जो कनेक्ट होता है, उस वाले भाग को आपको शहद में डुबोना है, ठीक है। स्टार्टिंग वाले पत्ते को आपको शहद में डुबो देना है। वो पूरे 11 के 11 आम के पत्तों के जो स्टार्टिंग वाला भाग है उसको डुबोना है, ठीक है, शहद में। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है वहां पर आपको 11 आम के पत्ते रखने हैं और जो भी लड़का या लड़की इस उपाय को कर रहा है उसको अपना नाम और गोत्र बोल के अपनी समस्या बोलनी है भगवान भोले बाबा के आगे, और मन ही मन आप भगवान भोले बाबा का स्मरण करते रहें, पार्वती माता का स्मरण करते रहें, और आपको जो भी मनोकामना है वो बोल देनी है। और उसके बाद जो 1 लोटा जल था वो आपको पूरा का पूरा 1 लोटा जल धीरे धीरे धारा बनाते हुए, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही आपको अर्पित करना है, और उसके बाद आपको अपने घर की तरफ आ जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है, उसकी जो भी मनोकामना है, जैसी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी विवाह से रिलेटेड। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे हमारे चैनल में। जब तक के लिए हर हर महादेव।